नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुल्क की सियासत की। तो खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में जी हलचल अरूज पर पहुंच चुकी है। आज नए कायदेवान का इंतखाब होने जा रहा है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सख्त मुकाबला भी मुतवक्के है और खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला के लिए 4 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं। PTI की जानिब से सुहेल आफरीदी, जमीयत उलमा इस्लाम फे के मौलाना लुत्फुर रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरबाब बुज़र्ग और मुस्लिम लीग नून के सरदार शाहजहां वजारत आला की दौड़ में शामिल हैं। मगर अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे का मामला नया रुख इख्तियार कर चुका है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं किया और इस्तीफे पर एतराज़ लगाकर वापस कर दिया है। और गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को दिन 3 बजे गवर्नर हाउस आने की भी हिदायत कर दी है। दूसरी तरफ अपोजिशन क़यादत ने पेशावर में डेरे डाल रखे हैं। अपोजिशन जमातों की तरफ से वजारत आला के लिए मुतफ़िका उम्मीदवार लाने के लिए कोशिशें जारी हैं। PTI ने सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब कराने के लिए हिकमत अमली तैयार की है और हिकमत अमली कुछ यूँ है कि 80 से ज़ायद PTI अरकान असम्बली को वज़ीर आला हाउस में ही ठहराया गया है और MPs पर गैर ज़रूरी कॉल्स उठाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। PTI की जानिब से खबरदार किया जा रहा है कि अगर हमारी अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की गई तो सख्त मुज़ाहमत की जाए। जी बिल्कुल। और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि PTI में ग्रुपिंग है और हो सकता है PTI की सूबाई पार्लिमानी पार्टी का एक ग्रुप अलग हो जाए। बैड गवर्नर्स के बाइस खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन की हुकूमत बनने के इम्कानात रोशन है, जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम अरकान को आज़ाद उम्मीदवार करार दिया जा चुका है। KP असम्बली में पार्टी पोजीशन की बात करें तो इस वक्त अरकान की जो तादाद है वो 145 है, जिसमें PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार की तादाद 92, जबकि मुत्तहदा अपोजिशन की तादाद 49 है और अवामी नेशनल पार्टी के 4 अरकान न्यूट्रल हैं। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए 73 वोट दरकार हैं। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनने से रोकने के लिए अपोजिशन जमातों को मजीद 20 वोट दरकार हैं। अगर ANP न्यूट्रल रहती है तो फिर अपोजिशन को अपना वज़ीर आला मुंतखब कराने के लिए मजीद 24 उम्मीदवार दरकार होंगे। पर बात कर लेते हैं सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ फैसल चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, आपसे जानना चाहेंगे बतौर कानूनी माहिर भी कि गवर्नर ने तो फैसल करीम कुंडी ने तो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा ही मंजूर नहीं किया है। 15 अक्टूबर की बल्कि जो डेट है वो सामने आ रही है। तो सर, अब इसमें आईनी कानूनी पेचीदगियां क्या हैं, क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं? देखिए, फैसल करीम कुंडी साहब का जो कदम है, जो उसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है। अच्छा। क्योंकि एक्सेप्टेंस जो है वो जरूरी नहीं होती है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज में जो रेजिग्नेशन टेंडर होता है उनको जो पहले दिन मौसूल हुआ था वो भी ठीक था और फिर बाद में तो उन्होंने तस्दीक कर दी हैंड रिटन की भी। तो मेरे ख्याल में एक ये जो आईनी कानूनी से ज्यादा ये सियासी बदनीति का मुजाहरा है। यानी ये CM KP का इलेक्शन मुतनाज़ा बनाना चाहती है फेडरल गवर्नमेंट और उनके वज़रा भी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और पीछे का एक आईनी कानूनी हक है, सियासी हक है, क्योंकि वो ऐवान में सबसे बड़ी पार्टी है। तो उनका इस्तेकाक है वो जिसको मर्जी जो है वो नॉमिनेट करे, अपनी हुकूमत बनाए। अगर उनको अक्सरियत हासिल होती है तो वो CM बनना उनका हक। और CM जो है वो मौजूदा जो KP के हालात है, अफगान बॉर्डर की सिचुएशन है, मैं समझता हूँ कि अगर वफाकी हुकूमत हो के नाखुन ले और बेहतर यही है कि जो सियासी अमल है उसको चलने देना चाहिए और सुहेल आफरीदी से जो उनको खौफ है, डर है, वो उसकी बुनियाद लेकिन नहीं है। फैसल साहब, अगर इस्तीफा ही मंजूर नहीं होता है, दूसरी तरफ इंतखाबात भी हो रहे हैं और दूसरी तरफ इस्तीफा भी मंजूर नहीं हो रहा है, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? इन इंतखाबात की फिर क्या कानूनी हैसियत रह जाएगी? इंतखाबात कानूनी होंगे, आईनी होंगे, क्योंकि स्पीकर जो है वो असेंबली बुला के अपना एजेंडा जो है उन्होंने दिया है। चारों जमातों ने उस पर अपने कैंडिडेट नॉमिनेट किए हैं। तो सियासी अमल है, जो कानूनी बातें होती हैं वो सियासी अमल को टो करती हैं और चारों जो पार्टीज ने उन पर कंसेंट दे दिया है, यानी नॉमिनेशन पेपर जमा कराते वक्त एतराज नहीं किया, तो बाद में फिर किस मुंह से एतराज करेंगे? वो तो अभी ये सबसे बेहतर यही सूरत हाल है। और ये परवेज अशरफ साहब ने भी उस वक्त किया था जब ये अदम एतमाद की तहरीक आई थी, तो उस वक्त ये सारा मामला
बुला के उन्होंने जो है वो कर दिया था नोटिफिकेशन वगैरह का। वो तो फॉर्मेलिटी होती है, हो या ना हो। अब सीएम अगर वो बिलफर्ज नहीं काम करना चाहते, या वो खुदा न खास्ता ये भी हो सकता है, हम सब ईमान रखते हैं कि सांस कभी भी अल्लाह ताला की अमानत है, वापस जा सकती है। अगर सीएम ना रहे तो फिर तो ये जो बातें हैं ना, ये नहीं करनी चाहिए। इस वक्त उन्होंने पूरी कोशिश कर ली है वफाकी हुकूमत ने। केपी में क्या कोई बंदा नहीं टूटा उनसे, और ये टाइम बाय कर रहे हैं इस किस्म के लिए बहाने। 13 मतलब आप आज अगर गवर्नर साहब की नेक नीयत होती, वो कहते सब आ जाए मेरे पास और बता दें। और अली अमीन तो ऑन रिकॉर्ड है, उनके वीडियो बयान भी है, ट्विटर भी है। फैसल साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये टाइम बाय इसलिए किया जा रहा है ताकि कोई नकबजनी की जा सके, क्या लगाई जाए ताकि सिंध हाउस दोबारा रिपीट किया जाए। पीपल्स पार्टी की तारीख है ना, और वो एक गंद मचाना चाहते हैं, सियासी गंद मचाना चाहते हैं। इस चीज को मद्देनजर ही नहीं रख रहे कि वहाँ पर जो केपी के अवाम है वो किस किस्म के रिएक्शन करेंगे, उनके ऊपर किस किस्म की इस वक्त मुसीबत नाजिल हुई हुई है। अफगानिस्तान की तरफ से हमारे अफवाज के 23 जवान शहीद हो गए हैं, ऑफिसर शहीद हो गए हैं। उसके अलावा जो दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं, पुलिस, FC, आम लोग। तो इस सारे माहौल में ये सियासत करना, ये तो मैं समझता हूँ इंतहाई बदनीति और बदयांती का मुजाहरा है। और ये जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं, वो इक़्तिदार के लालच में इतनी अंधी हो चुकी हैं कि पाकिस्तान में जो रईस जमहूरियत है वो नाम की जमहूरियत, बिल्कुल नाम की। फैसल साहब, जिस तरह से आपने सिंध हाउस वाले मामले की भी बात की, तो यकीनन इस तरह के जितने भी वाकयात हुए हैं, इनसे तहरीक इंसाफ ने ऑब्वियसली बहुत सारा सीखा होगा। सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से भी आप बात कर रहे थे कि उन पर कुछ कंसर्न्स हैं, तो सर अगर ये कंसर्न्स रहे और फिर अक्सरियत जो है वो अकलियत में बदल जाती है, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या आपकी प्लानिंग है, प्लान बी क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सियासी अमल में हक होता है हर अपोजिशन जमात का, वो सियासी तौर पे करे और अपना जो है वो मंडियां न लगाए। सही। तो अगर सुहेल को नहीं होगी अक्सरियत हासिल, तो वो इलेक्शन हार जाएगा। तो इलेक्शन तो होने देना। आप एक तरफ इलेक्शन मुतनाज़ा कर रहे हैं, क्या सुहेल का अफरीदी होना जुर्म है, क्या खैबर एजेंसी से ताल्लुक रखना उसका जुर्म है, क्या इलेक्टेड होना जुर्म है, या PTI की नॉमिनेट होना जुर्म है। ये इनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसकी कानूनी, आईनी या सियासी कोई उसकी कोई वजह हो। ये सारा जो है एक सियासी बदनीति के ऊपर मैलाफिडी एक्टिविटीज हैं, और इसको सामने रख के सुहेल अफरीदी पे इतराज करने वाले लोगों को समझ आना चाहिए कि ये कबायली जो हमारे अवाम है, उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान के लिए। अगर उनमें से कोई CM बनता है तो वो उस इलाके के लिए और KP के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। अगर वो कोई ऐसी हरकत करते हैं जो कि पाकिस्तान के आईन और कानून के खिलाफ है, तो कानून हरकत में आएगा, फिर वो आप कर लीजिएगा। आप एक चीज हुई नहीं, एक चीज को अभी एंटिसिपेट करके जो है वो पहले से इस किस्म की हरकतें करना तो मायूब बात है। यकीनन फैसल साहब, हम देख रहे हैं कि हमेशा PTI पर ये भी अब इल्जामात सामने आ रहे हैं कि ग्रुपिंग का जी हिस्सा है, PTI में अब ग्रुपिंग हो रही है, धड़ेबंदी का शिकार है, और राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि ग्रुप बन चुके हैं। तो आपको लगता है कि बानी PTI का मौकिफ कुछ और है और जमात कुछ और करना चाह रही है? देखिए, अगर ग्रुप है, धड़ेबंदी है, तो फिर तो इलेक्शन होने दें, एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसका सबसे बेस्ट टेस्ट तो यही है कि इलेक्शन होने न दें। और अगर ग्रुप होंगे तो CM के इलेक्शन में वो तो धड़ेबंदी, ग्रुप बंदी जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। तो फिर आप उसको क्यों नहीं होने दे रहे? तो अगर आपकी ये बात है कि अपोजिशन जमात जब कमजोर होती है तो फिर तो हुकूमत को डर नहीं होना चाहिए, फौरन इलेक्शन करें, फिर हीले बहाने ना करें। तो ये बातें इन्हीं बातों की बुनियाद पे जो है आप ये कह सकते हैं कि ये राना सनाउल्लाह साहब की जो गुफ्तगू है उसकी मंतिक नहीं है, बुनियाद नहीं है, लॉजिक नहीं है। तो अगर डिवाइडेड हाउस है तो लेट इलेक्शंस टेक प्लेस, सामने आ जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सही, इलेक्शन होंगे तो सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फैसल चौधरी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यकीनन अब ये मुकाबला कुछ ही देर में होने जा रहा है और फिर देखना ये होगा कि कौन वज़ीर आला बनता है। जबकि दूसरी जानिब अभी सिचुएशन ये है कि जी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो उनका इस्तीफा अभी तक कबूल नहीं किया गया है, और अगर उनका इस्तीफा कबूल नहीं किया गया तो ये इंतखाबात किन बेसिस और कानूनी माहिरीन अगर हम देखें तहरीक इंसाफ के, जिस तरह से फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उसके साथ साथ
बैरिस्टर अली जफर साहब भी जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर कोई ज़रूरी नहीं है कि गवर्नर जो है वो इस्तीफ़ा मंजूर करे, फिर इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर तस्वुर किया जाएगा। तो खैर देखना है कि आज केपी असम्बली में क्या होता है। इस इलेक्शन के दौरान आपको लम्हा बलम्हा आगाह रखेंगे, लेकिन अभी शामिल करते हैं एक ब्रेक। स्टे विद अस।